सुकून मिल जाता है अगर प्राचीन गुफा से दर्शन हो जाते हैं। तो अगर आप भी लाइन में अगर आके दर्शन करना चाहते हो, प्राचीन गुफा से दर्शन करना चाहते हो, तो अगर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है दर्शन करने के लिए वो आप सानू मैया दर आउण दा बहाना चाहिए, सानू मैया दर आउण दा बहाना चाहिए, सानू मैया दर आउण दा बहाना चाहिए, छेती छेती माता संदेशा आना चाहिए, छेती छेती माता संदेशा आना चाहिए, छेती छेती माता संदेशा आना चाहिए। हो सानू मैया दर। जय माता दी। नए नज़ारे के साथ एक और नई प्यारी सी रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी माता रानी जी के प्यारे प्रियजन भक्तजनों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। अगर आप भी माता रानी जी के दर्शनों के लिए आगामी दिनों में माँ भगवती जी के दरबार जा रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम आप सभी से माता रानी जी की यात्रा से संबंधित इस समय की जो भी रिलेवेंट जानकारी है वो साझा करने के साथ साथ आप सभी को घर बैठे माँ भगवती जी की यात्रा के मनमोहक दृश्य व दर्शन कराने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखने के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पे शेयर करिएगा ताकि आपके माध्यम से माता रानी जी के दरबार जाने वाले भक्तों तक एक सही जानकारी पहुंच पाए। इस प्यारी सी नई वीडियो की शुरुआत माता रानी जी की यात्रा में आने वाले पहले पड़ाव जिसे हम बाणगंगा कहते हैं वहां से कर रहे हैं, जिसका अद्भुत नज़ारा आप सबके समक्ष मौजूद होगा। इस पवित्र पावन स्थान को हम बालगंगा के नाम से भी जानते हैं और आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर भक्त जो है विश्राम करते हैं, साथ ही साथ स्नान करते हैं और उसके बाद यात्रा में आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर आप भी घर बैठे ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि आपने यहाँ पर स्नान किया है और आपकी थकावट दूर हो चुकी है तो हमारे साथ यात्रा में आगे बढ़ते रहिएगा और कमेंट में जाके जय माता दी के साथ अपने जाने की डेट हम तक अवश्य साझा करिएगा, जिससे हमें भी ये पता चले कि आपका बुलावा कब आया है, कब आप प्राचीन गुफा से दर्शन करने के लिए माता रानी जी के दरबार जा रहे हैं। वही अब आपके समक्ष यात्रा मार्ग का मनमोहक दृश्य प्रस्तुत है, जहां पर आप श्रद्धालु की चहल पहल भी देख पा रहे होंगे। यात्रा मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंचे हैं अर्धकुंवारी मंदिर से पहले आने वाले चरण पादुका मंदिर के पास, जहां पर मां भगवती जी ने पीछे मुड़कर देखा था कि भैरवनाथ जी पीछे आ तो नहीं रहे हैं, जिस वजह से माता रानी के पवित्र पावन चरणों के चिन्ह यहाँ पर स्थापित हो गए हैं। आप यहाँ से भी देख रहे होंगे किस प्रकार से भक्त निरंतर तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। अब यात्रा करते करते माता रानी जी का नाम लेते लेते हम आ पहुंचे हैं माता रानी जी के भवन में। रात के वक्त का कुछ इस तरह का मनमोहक दृश्य प्रस्तुत है माता रानी जी के भवन से, जिसके अलौकिक दर्शन और दीदार आप घर बैठे कर रहे होंगे। तो कमेंट बॉक्स में एक बार जयकारा जरूर लगाइएगा और मुझे अवश्य बताइएगा कि आपका बुलावा कब आया है। आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट के जरिए भी पूछ सकते हैं। अब आप लोगों के समक्ष जो नज़ारा प्रस्तुत है वो लगभग रात के 11 बजे के बाद का नज़ारा और भवन प्रांगण का है। गेट नंबर सामने का एक दृश्य है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जस्ट ऊपर एक स्टिक लगाया गया है। इससे इंडिकेट होता है कि प्राचीन गुफा खुल चुका है। प्राचीन गुफा खुलने का एक आपके लिए संदेश ही कह लीजिए। किस तरह से वो स्टिक लगाते हैं और धीरे धीरे करके श्रद्धालुओं को आगे भेजते हैं और फिर श्रद्धालु जो है वो प्राचीन गुफा से दर्शन करते हैं। आगे आप बहुत डिटेल तरीके से इसमें जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। अब आप सभी हमारे साथ घर बैठे माता रानी के 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप में दर्शन कर रहे होंगे, जिसमें शक्ति की देवी माता महाकाली हैं, धन की देवी माता महालक्ष्मी है तथा ज्ञान की देवी माता महासरस्वती हैं। इन 3 महादेवियों के दर्शन हमें एक जगह होते हैं, इसलिए हमारी पूरी यात्रा सफल होती है और हम धन्य हो जाते हैं। घर बैठे दर्शन करते रहिए, जय माता दी लिखते रहिए कमेंट में और अपने जाने की डेट हम तक अवश्य से बताते रहिए, हम तक साझा करते रहिए कि आपका बुलावा कब आया हुआ है। अब आपके समक्ष जो नज़ारा प्रस्तुत है वो अर्धकुंवारी प्रांगण का नज़ारा है, जहां पर कि इस समय लगभग जो है 15 से 20 घंटे का वेटिंग समय चल रहा है और वेटिंग समय डिपेंड करता है श्रद्धालु की संख्या के ऊपर। अगर संख्या बढ़ता है तो वेटिंग समय बढ़ जाता है, अगर संख्या कम होता है तो वेटिंग समय भी कम हो जाता है। तो अगर आप जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि कल भी आपको 15 से 20 घंटे का ही वेटिंग समय मिले, ज़्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। जाते वक्त ही गर्जुन पर्ची काउंटर से जाके अपना पर्ची कटा लें और उसके बाद यात्रा में आगे बढ़ जाएं, फिर वापसी आके दर्शन कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं जानकारियों का सिलसिला और सबसे पहले बात करेंगे प्राचीन गुफा की। बहुत से भक्तों के मन में सवाल आ रहा था कि प्राचीन गुफा की सही जानकारी बताइए, टाइमिंग क्या है। तो देखिए हमारे साथ विकास जी जुड़े थे लाइव में, वो माता रानी जी के दर्शन करने के लिए भी गए हैं और उन्होंने वीडियो के माध्यम से अपने पूरे दर्शन का अनुभव इवन प्राचीन गुफा का समय बताया है। तो चलिए उनकी वीडियो को बहुत ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। जय माता दी सभी को। आप दर्शन कर रहे हैं माता रानी के प्यारे से भवन के।
तो आप सबसे पहले दर्शन कीजिएगा। और कर लेते हैं बात यहाँ पे प्राचीन गुफा की। प्राचीन गुफा का क्या चल रहा है कि प्राचीन गुफा रात्रि में खोली गई थी। आज मैंने जो सुबह मॉर्निंग में दर्शन किए हैं तो 10:30 बजे ओपन हो गई थी, और रात में अगर दर्शन कर रहे हैं तो 11 बजे ओपन हो गई थी। काफ़ी अच्छे सुंदर दर्शन हुए हैं माता रानी के, और काफ़ी दीदार हुआ है। अच्छा, मतलब दिल को सुकून मिल जाता है अगर प्राचीन गुफा से दर्शन हो जाते हैं। तो अगर आप भी लाइन में अगर आके दर्शन करना चाहते हो, प्राचीन गुफा से दर्शन करना चाहते हो, तो अगर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है दर्शन करने के लिए, वो आप 10:30 या 11:45 बजे अगर आप लाइन में लगते हो तो डेफिनेटली आपके दर्शन हो जाने वाले हैं प्राचीन गुफा से। प्राचीन गुफा खुलने का जो सही समय चल रहा है वो 10:30 से 11:30 के बीच का चल रहा है। ठीक है, उसमें आप दर्शन कर सकते हो। लाइन में लगने के बाद में आराम से आपके दर्शन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जय माता दी सभी को, जय माता दी। तो आपने बड़े ध्यानपूर्वक इस वीडियो क्लिप में विकास जी की एक्सपीरियंस को सुना होगा, समझा होगा। उन्होंने बताया भी है कि किस प्रकार से प्राचीन गुफा के समय होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि प्राचीन गुफा का समय यही मिले जब आप दर्शनों के लिए जा रहे हैं। हो सकता है गुफा खुले ही ना, क्योंकि जब श्रद्धालु की संख्या कम होती है और श्राइन बोर्ड पूरी मैनेजमेंट को देखता है, उसके बाद ही उनके द्वारा प्राचीन गुफा के कपाट भक्तों के लिए खोले जाते हैं। हालांकि ये मोस्टली चांसेस होता है इसी समय का, लेकिन ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि आपको इस समय गुफा से दर्शन हो ही जाए। अपने मन में श्रद्धा आस्था जगा के जाइएगा। माता रानी की जी की अगर कृपा होगी तो आपको जरूर प्राचीन गुफा से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं वीडियो में और बात करते हैं इस समय की सुविधाओं के बारे में। दरअसल आपको बता दें कि इस समय हर प्रकार की सुविधा आपको मिल रही है। घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, रोपवे, बैटरी कार, हेलीकॉप्टर, हर प्रकार की सुविधा के साथ भक्त जो है माता रानी जी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं और उनके दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। और हम लोग आपके लिए एक नई सीरीज लेकर भी आ चुके हैं, जिसमें हम आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप ऑनलाइन सभी सुविधाओं की बुकिंग कर सकते हैं। अगर आपको एक बार आइडिया नहीं है तो आप जो है हमारी वीडियो को देखते रहिएगा। कल भी हमने एक वीडियो अपलोड करके आपको बताया था। आने वाले और टाइम में हर तरह की अलग अलग ट्यूटोरियल की वीडियो आएगी, जैसे बैटरी कार कैसे बुक करना है, हेलीकॉप्टर कैसे बुक करना है, आपका रूम कैसे बुक करना है, आपको प्रसाद ऑनलाइन ऑर्डर कैसे मंगाना है, कैसे आप टेबल कैलेंडर ऑनलाइन मंगाएंगे। सभी तरह की अलग अलग वीडियोस आने वाली है, तो आप आराम से पूरे ट्यूटोरियल को देख के समझ लीजिएगा। डिटेल तरीके से हम सभी जानकारी आप तक साझा करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ यूं ही कनेक्टेड रहिएगा और वॉच आउट करते रहिएगा हमारी वीडियोस को। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की। काफी भक्तों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर हम इस दिन यात्रा पर जा रहे हैं तो मौसम कैसा रहने वाला है। देखिए, आगे की मौसम की जानकारी शेयर करना बिल्कुल परफेक्ट ये मुश्किल ही है, क्योंकि फ्यूचर के मौसम कुछ भी पता नहीं होता, कब क्या हो जाए, किस तरह का हो जाए। लेकिन इस समय फिलहाल वेदर जो है ना वो काफी ठंडा मिलेगा आपको भवन पर। आप जब ट्रैकिंग करेंगे तो आपको गर्मी सा महसूस होगा, लेकिन जैसे आप भवन पहुंचेंगे बिल्कुल टेम्परेचर बदल जाएगा और आपको काफी ठंड लगेगा। इसलिए अपने साथ जितना हो सके गर्म कपड़ा लेके जाइएगा। शॉल हुआ, स्वेटर हुआ, विंटर के कैप्स हुए, ये सब रख लीजिएगा। और साथ ही साथ कोशिश करिए कि अपने साथ मेडिसिन लेकर जाइए, रेनकोट, अम्ब्रेला सब लेके जाइए, क्योंकि देखिए कभी भी मौसम परिवर्तन हो सकता है। अगर आपके पास जरूरत के सामान होंगे तो आपको दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन वहीं अगर आपके पास जरूरत के सामान नहीं होंगे तो फिर आपको कठिनाई का सामना यात्रा में करना पड़ सकता है। इसलिए बस यही कहूंगा, अपने साथ जरूरत के सभी सामान लेकर जाएं, जिससे कि आपको किसी प्रकार से कोई भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। उम्मीद करेंगे कि आज की इस मोस्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हमने आप तक एक सही जानकारी साझा करने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप चाहें तो पूछ सकते हैं। तो यूं ही कनेक्टेड रहिएगा, वीडियोस को देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक और नई रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। माता रानी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।